हाय गाइस। आज हम लोग सीखेंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स कैसे फाइंड करते हैं। तो ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो, ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसको तभी बोलेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन जब ए नॉट इक्वल टू जीरो होगा और ए बी सी बिलोंग्स टू रियल नंबर होगा। ए जीरो क्यों नहीं होगा? अगर ए जब जीरो होता है तो एक्स स्क्वायर में जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे तो पूरा टर्म जीरो हो जाएगा। जब पूरा टर्म जीरो हो जाएगा तो अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो हो जाएगा। जब ये बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो होगा तो ये एक लीनियर इक्वेशन बन जाएगा। इसलिए एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट जो है वो जीरो नहीं होना चाहिए। ठीक है, ओके। अब इसका रूट कैसे फाइंड करेंगे? तो रूट फाइंड करना बहुत ही सिंपल है। आप सबसे पहले क्या करेंगे, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ए को कॉमन ले लेंगे। तो ए को जब हम कॉमन लेंगे तो ऐसा हो जाएगा b बाई ए इंटू एक्स प्लस सी बाई ए इक्वल टू जीरो। अब आपको हम बताए हैं क्या, a इंटू बी का प्रोडक्ट जब जीरो होता है तो इस इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं। तो अगर इस इक्वेशन में अगर a जीरो होगा या b जीरो होगा, दोनों को हम सेपरेटली जीरो से इक्वेट कर देते हैं, फिर इसको हम सॉल्व करते हैं। तो सवाल ये है कि ऐसा क्यों करेंगे? अगर a जीरो होगा और b जीरो नहीं होगा तो b में जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे, पूरा जीरो, तो लेफ्ट साइड भी जीरो राइट साइड भी जीरो, इक्वेशन सेटिस्फाई कर रहा है। अगर a जीरो नहीं होगा, b जीरो होगा, तो a में जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे, लेफ्ट साइड जीरो राइट साइड जीरो, तो इक्वेशन सेटिस्फाई कर रहा है। अगर a b दोनों जीरो होगा तो जीरो इंटू जीरो जीरो हो जाएगा और राइट साइड भी जीरो, तो जीरो इक्वल टू जीरो सेटिस्फाई कर रहा है। तो ये एक तरीका है कि जब भी टू और मोर फैक्टर्स का प्रोडक्ट जीरो होता है तो उस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए प्रत्येक फैक्टर्स को हम सेपरेटली जीरो से इक्वेट करते हैं। तो सेम कंडीशन यहाँ पर भी है, a इंटू दिस ब्रैकेट, ये दोनों टर्म प्रोडक्ट में है और दोनों का प्रोडक्ट जीरो है। तो हम पहले ही देख चुके हैं, या तो ये जीरो होगा नहीं तो ये जीरो होगा, तभी दोनों का प्रोडक्ट जीरो होगा। तो सवाल ये है कि a कभी जीरो नहीं होगा, इसका मतलब जरूर ये सेकेंड टर्म ही जीरो होगा। एक्स स्क्वायर बी बाई एक्स प्लस सी बाई ए इक्वल टू जीरो, यही टर्म जीरो होगा, क्योंकि ए तो जीरो होने से रहा, क्योंकि ए जीरो के बराबर नहीं होगा। इसका मतलब जरूर ब्रैकेट वाला ही टर्म जीरो होगा, तभी तो ए में जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे तो पूरा टर्म जीरो हो जाएगा और राइट साइड भी जीरो, तो इक्वेशन मेरा सेटिस्फाई करेगा। अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे। तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं क्या, एक्स स्क्वायर टू ए बी बाई टू ए प्लस बी स्क्वायर बाई फोर ए स्क्वायर, एक्स्ट्रा बी स्क्वायर बाई फोर स्क्वायर ऐड किए हैं तो सब्ट्रैक्ट भी कर देते हैं, फोर ए स्क्वायर और प्लस सी बाई ए इक्वल टू जीरो। अब ध्यान से देखिएगा, आपको एक चीज और बताए थे, मैथमेटिक्स का एडवांटेज है, किसी भी एक्सप्रेशन को आप अपने फायदे के लिए जैसे लिखना चाहते हैं लिख दीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। फर्क तब पड़ता है जब आपके ट्रांसफॉर्मेशन करने से ओरिजिनल इक्वेशन चेंज हो जाता है। ओके, तो आपको जैसे सेट करना है अपने फायदे के लिए आप सेट कर सकते हैं, बशर्ते कि ओरिजिनल इक्वेशन चेंज नहीं होनी चाहिए। तो देखिए एक्स स्क्वायर प्लस प्लस यहाँ पे क्या है, बी ए इंटू एक्स, तो यहाँ पर क्या है टू एक्स बी बाई टू है, तो ए टू टू कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा क्या, बी एक्स बाई ए, फिर प्लस बी स्क्वायर बाई फोर ए स्क्वायर, ये एक्स्ट्रा टर्म है तो एक्स्ट्रा ऐड किए हैं तो सब्ट्रैक्ट भी कर देते हैं बी स्क्वायर बाई फोर ए स्क्वायर से, तो ये टर्म कैंसिल हो जाएगा। फिर आपका प्लस सी बाई ए है तो प्लस सी बाई ए, ये टर्म कैंसिल, टू टू कैंसिल, फिर यही टर्म आ जाएगा। अब ऐसा करने से फायदा क्या होगा कि आप इसके जगह पे लिख सकते हैं एक्स प्लस बी बाई टू ए का होल का स्क्वायर। अब इस दोनों टर्म में से हम माइनस कॉमन ले लेते हैं, जब माइनस कॉमन लेंगे तो ऐसा हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी बाई फोर ए स्क्वायर इक्वल टू जीरो। फोर ए स्क्वायर एक कॉमन लेंगे तो फोर ए स्क्वायर। अब देखिए इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, एक्स प्लस बी बाई टू ए का होल का स्क्वायर, फिर माइनस है तो माइनस। अब देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो डिस्क्रिमिनांट होता है, डिस्क्रिमिनांट बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, तो माइनस माइनस बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी जगह पे डी लिख सकते हैं क्या। ओके, और यहाँ पे क्या है, फोर
ए स्क्वायर, तो 4a² को 2a कर सकते हैं क्या, और यहाँ पे क्या है ये b² माइनस 4 इसकी जगह d, यहाँ पे रूट कर सकते हैं क्या, और फिर पूरे का होल स्क्वायर कर सकते हैं क्या, और इक्वल टू 0। अब ऐसा करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखिए रूट जैसे आप जानते हैं क्या, रूट x का स्क्वायर करते हैं तो क्या मिलता है x, तो यहाँ पे रूट d का स्क्वायर करेंगे तो मिलेगा d, क्योंकि यहाँ पे होल का स्क्वायर है तो रूट d का स्क्वायर करेंगे तो मिलेगा d, और d मतलब होता है b² माइनस 4ac, तो वही तो है b² माइनस 4ac, और फिर बाई 2a, और होल का स्क्वायर है तो ये 4a² हो जाएगा 4a²। अब देखिए ध्यान से, ये हो गया a का स्क्वायर और ये हो गया b का स्क्वायर, और माइनस है तो माइनस a² माइनस b², तो आप जानते हैं a, तो a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं क्या, a माइनस b इंटू a प्लस b। तो देखिए a की जगह पे क्या है x प्लस b बाई 2a माइनस b, तो b की जगह पे क्या है रूट d बाई 2a, तो माइनस रूट d बाई 2a, a माइनस b इंटू a प्लस b, तो a की जगह है x प्लस b बाई 2a और प्लस b, तो b की जगह पे है रूट d बाई 2a और इक्वल टू 0। अब देखिए पहला फैक्टर और दूसरा फैक्टर, दोनों फैक्टर का प्रोडक्ट 0 है, इसका मतलब प्रत्येक फैक्टर 0 होगा। प्रत्येक फैक्टर को सेपरेटली 0 से इक्वेट करेंगे तब इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, तो पहला फैक्टर को जब 0 से इक्वेट करते हैं तो मिलता है x इक्वल टू ऐसा प्लस b बाई 2a माइनस रूट d बाई 2a इक्वल टू 0। अब ध्यान से देखिएगा, इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, x इक्वल टू माइनस b बाई प्लस अंडर रूट d बाई 2a, इसको मान लेते हैं पहला रूट x1। अब यहाँ से सॉल्व करेंगे दूसरा रूट मिलेगा, तो x इक्वल टू माइनस b माइनस अंडर रूट d बाई 2a। अब देखिए ध्यान से, अब ये इसको x2 बोल देते हैं, और x1 x2 को जब कंबाइन कर देते हैं तो लिखेंगे माइनस b, यहाँ प्लस है यहाँ पे माइनस है, तो प्लस माइनस अंडर रूट d बाई 2a, यही तो रूट है। तो देखिए आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट आ गया। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो दो रूट होगा, एक को रूट मान लेते हैं x1 और दूसरे को मान लेते हैं x2, तो x1 कॉमा x2 माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट d बाई 2a। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट, d का मतलब क्या होता है, d डिस्क्रिमिनेंट है तो b² माइनस 4ac और बाई 2a। आप एक एग्जाम्पल कर लेते हैं, जैसे देखिए x² 3x प्लस 2 इक्वल टू 0। तो जब आप डायरेक्ट रूट नहीं फाइंड करना चाहते हैं तो आप फैक्टराइज करते हैं और फैक्टराइज रूट फाइंड करते हैं। तो इसको फैक्टराइज करते हैं तो x² 2x प्लस 2 इक्वल टू 0, फिर हम लोग कॉमन लेते हैं x, तो x प्लस 2, फिर यहाँ प्लस 1 कॉमन लेते हैं, फिर x प्लस 2 इक्वल टू 0, फिर हम x प्लस 2 दोनों में से कॉमन लेते हैं तो मिलता है x प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। फिर यहाँ देखिए दो फैक्टर का प्रोडक्ट 0 है, तो क्या करेंगे, इस तरह का इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हम प्रत्येक फैक्टर को सेपरेटली 0 से इक्वेट करते हैं। तो x प्लस 2 इक्वल टू 0 और x प्लस 1 इक्वल टू 0, तो यहाँ से x इक्वल टू मिलेगा -2 और यहाँ से x इक्वल टू मिलेगा -1। तो आप देख रहे हैं क्या, x का दो वैल्यू मिल गया, x1 कॉमा x2 -1 और -2। आप इसको बिना फैक्टराइज किए भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्मूला से कैसे रूट फाइंड करते हैं उससे भी निकाल सकते हैं। जैसे आपका क्वेश्चन है x² प्लस 3x प्लस 2 इक्वल टू 0, तो फॉर्मूला क्या है, दो रूट्स होगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो मान लेते हैं पहला रूट x1 होगा और दूसरा रूट x2 होगा। तो फॉर्मूला क्या है, माइनस b, तो b की जगह पे कितना है 3 है, तो -3 प्लस माइनस फिर अंडर रूट b का स्क्वायर, तो b की जगह पे 3 है तो 3 का स्क्वायर 9 माइनस 4a, तो a की जगह पे क्या है, तो a होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में x² का कोफिशिएंट, तो यहाँ पे x का कोफिशिएंट क्या है 1 है, तो 1 इंटू c, तो c की जगह कांस्टेंट टर्म है
तो सी का मतलब 2 और बाई 2 इंटू ए, 2a है तो a की जगह पे क्या है यहाँ पर 1 है तो 1 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करते हैं तो -3 प्लस माइनस 9 माइनस 8 तो √1 और बाई 2 इंटू 1 2, तो ये आपका हो जाएगा -3 प्लस माइनस 1 का स्क्वायर रूट क्या होता है 1 और बाई 2, तो x दो वैल्यू मिला -3 और फिर एक बार प्लस प्लस माइनस है तो एक बार प्लस ले लेते हैं बाई 2 और दूसरा है x2 -3 फिर प्लस ले लिए तो माइनस बच रहा है तो -1/2, तो यहाँ से मिलेगा x1 इक्वल टू -3 + 2 -1 और यहाँ पे -4/2 तो -2। तो देख रहे हैं क्या दोनों केस में आंसर सेम ही आ रहा है। फॉर्मूला से बनाते हैं रूट्स तो आपका टाइम बच जाता है और आसानी से फाइंड कर लेते हैं।